श्लोक 22 अध्याय 1 भगवत गीता। व्याख्या। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। पूर्व श्लोक अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बालिक आदि पितामह धृष्टद्युम्न शिखंडी सूरथ आदि साले जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसा मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी, वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मेरे चाहे उस पक्ष के लोग मेरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो मेरे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है। अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार ना होना, उनको नाश करने का उद्योग ना करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। पहले अध्याय का 35वां और 46वां और वे क्षत्रिय कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। युद्ध के परिणाम में कौटुंबिक कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और उस अवस्था में ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे श्लोक में किया जाएगा। हरे कृष्ण।